सभी को नमस्कार। आज की क्लास में प्यारे बच्चों अपन चर्चा करेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी। अब देखो यार, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो अपन इसी के नाम पे चर्चा करते हैं कि घातांक और करनी। अधिकतर बच्चों को तो यही पता नहीं होता है कि यार ये करनी होता क्या है, किसको करनी बोलते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसी चीज पे अपन चर्चा करते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो मैं बोल दूं कि अपन ने 5 को गुणा कर रहे हैं, और मैं ये बोल दूं कि 5 को अपन गुणा कर रहे हैं 27 बार। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं चीज को। 5 को 27 बार गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया 5 और 5 की पावर 27। यानी अपन इस 5 को बोलेंगे 5 है आधार, ये तो हो गया बेस, और ये 27 हो गई पावर, ये हो गई घात। अगर 5 को 45 बार गुणा करेंगे, लिखेंगे 5 की पावर 45। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं बोलूं जैसे मान लीजिएगा ये स्क्वायर रूट यानी 2 का वर्गमूल 2 है, तो ये है करनी, इसी को बोलते हैं करनी। लेकिन मान लीजिएगा यहां पर अपन ने ये लिख दिया कि एक क्यूब रूट 2 हो गया। इसका मतलब ये है जो करनी है उसका ऑर्डर आ रहा है 3 पर ऑर्डर आ रहा है, इस करनी का ऑर्डर आ रहा है 3 पर आ रहा है। इन हर एक चीज को अपन बहुत इजी वे में और बहुत सिंपली चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन घातांक और करनी दोनों के जितने भी फंडामेंटल है, हर एक फंडे को बहुत इजी वे में समझते हैं कि पूरे चैप्टर का कंसेप्ट अभी 2 ही मिनट में पूरा हो जाएगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है। जो मैं बातें सामने समझा रहा हूं केवल 2 मिनट के लिए ध्यान दे लीजिएगा। कैसा भी क्वेश्चन है पावर में किसी भी प्रकार का, चाहे वो स्क्वायर रूट में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है, क्यूब में, क्यूब रूट में, फोर्थ मूल, फिफ्थ मूल, सिक्स्थ मूल, जो भी अपने पास वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा। देखो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। जैसे मान लीजिएगा, सपोज मैं बहुत कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। जैसे मान लो यहां पर मैंने लिख दिया 8 और मैं बराबर में 8 को लिखना चाहूं, तो मैं बराबर में ये लिख सकता हूं कि 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, यानी 2 को अपन ने 3 बार गुणा किया, तो ये हो गया 2 की पावर 3। मान लीजिएगा इसी क्रम में अपन इसको ऐसे लिख दें, एक तरफ तो लिख दें 4 का स्क्वायर, एक तरफ लिख दें 2 की पावर 4। बात एक ही आ रहा है, 4 का स्क्वायर हो रहा है 16, 4 का स्क्वायर हो रहा है 16, और ये 2 की पावर 4 का मान भी 16 ही हो रहा है। तो पहली बात जो मैं आपके जहन में बताने जा रहा हूं, दिमाग में बैठा लीजिएगा हर एक चीज को बहुत इजी वे में। सबसे पहला अपन ये बोल सकते हैं, मान लो मैं ये बोल दूं a की पावर x बराबर a की पावर y। अभी मैंने बताया, जैसे मान लो मैं बोलूं x की पावर y है, इसका मतलब ये हो गया x तो हो गया इसका आधार और y हो गया घात, यानी y हो गया पावर। यानी x को y बार मल्टीप्लाई करेंगे, y बार गुणा करेंगे, तो a की पावर x बराबर a की पावर y। देखो दोनों का आधार समान है, यदि दोनों का आधार समान है तो 100% इनकी जो पावर होगी वो भी समान होगी। यानी अपन ये बोलेंगे x का मान किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। इसी क्रम में अगर मान लीजिएगा मैं आपको ये बोलूं, सुनना एक बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2। देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, गुणा 2 की पावर 2 का मान होता है 4। यदि 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, और 32 का मतलब अपन ये बोल सकते हैं 2 की पावर 5। अब देखो यार, ये 2 3 बार था, ये 2 2 बार था, तो 3 और 2 कितनी बार हो गया, 5 बार। यानी अपन ये बोल सकते हैं यदि बेस समान है, आधार समान है और संख्या गुणा में, तो घातों का योग हो जाएगा। यानी इसी को अपन ये बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये होता है a की पावर x गुणा a की पावर y गुणा a की पावर z। देखो सबका आधार समान है, संख्या गुणा में, तो अपन ये बोलेंगे घातों का योग हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा a की पावर x प्लस y प्लस z। पहली बात अपन पढ़ चुके हैं, आधार समान है तो घात भी समान। दूसरी बात पढ़ चुके हैं, आधार समान है, संख्या गुणा में है, तो घातों का योग हो जाता है। अगली चीज, जैसे मान लो मैं आपको ये बोलूं 5 की पावर 3 में 5 का भाग देना है।
5 की पावर 3 की वैल्यू होती है 125 में 5 का भाग देंगे 25 आएगा, और 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2। 5 3 बार था, 5 एक बार था, तो 3 में से 1 कम हो गया, बच गया 2। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि 1 की पावर x बटा 1 की पावर y, यदि आधार समान है और संख्याएं भाग में है, आधार समान है संख्याएं भाग में, तो घातों का अंतर हो जाता है। अपन ये बोल सकते हैं 1 की पावर x माइनस वाई। ध्यान रहे x बड़ा है तो x माइनस वाई, अदरवाइज यदि y बड़ा होता तो अपन इसको ये भी बोल सकते हैं यहीं पर 1 बटा 1 की पावर y माइनस x। यानी इसका मतलब ये हो गया कि घात अंश से हर में जाए या हर से अंश में जाए, घात का चिन्ह बदल जाता है। आधार समान है, संख्या भाग में है, घातों का अंतर। अक्ष बढ़ा है तो अक्ष माइनस वाई, वाई बढ़ा है तो 1 बटा वाई माइनस अक्ष। इस चीज को आप इस प्रकार समझिएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। समझते हैं इस चीज को बहुत इजी वे में। जैसे मान लीजिएगा मैं आपको ये बोल दूं ये है 1 की पावर अक्ष, तो अपन इसको ये भी बोल सकते हैं 1 बटा 1 की पावर माइनस अक्ष। अथवा जैसे मान लीजिएगा यही होता 1 की पावर माइनस अक्ष, 1 की पावर माइनस अक्ष है। तो हमेशा एक चीज का एग्जाम में ध्यान देना है, हालांकि ये चीजें दोनों सही है, लेकिन अपने को एक चीज ध्यान देना है, जब पावर एग्जाम में नेगेटिव आए तो अपना पहला यही होना चाहिए कि अपन पावर को पॉजिटिव में बढ़ाए। तो ये 1 की पावर माइनस अक्ष है, तो अपन इसको लिखेंगे 1 बटा 1 की पावर अक्ष। मान लो यही अपने पास ऐसे आ गया 1 बटा 1 की पावर माइनस अक्ष, इसका मतलब ये हर में तो ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 की पावर अक्ष। घात अंश से हर में जाए या हर से अंश में जाए, घात का चिन्ह बदल जाता है। देखो इसको आप इस प्रकार बहुत अच्छे ढंग से और बता रहा हूं जो बहुत बार एग्जाम में काम में आता है। पहले बच्चों लिखा a बटा b की पावर माइनस अक्ष बटा y। अब देखो a बटा b की पावर माइनस अक्ष बटा y, पहला काम है अपन घात नेगेटिव है, घात को पॉजिटिव करेंगे, तो अपन इसको लिखेंगे 1 बटा, पूरे को बटा में लेंगे, तो ये हो गया a बटा b की पावर अक्ष बटा y। अब b चला जाएगा ऊपर, तो अपन इसको लिखेंगे b बटा a की पावर अक्ष बटा y। तो डायरेक्ट यहीं से यहां पर आपको रिजल्ट में आना है, किस वे में और किस प्रकार से। देखो a बटा b की पावर माइनस अक्ष बटा वाई, तो a बटा b को क्या कर देंगे b बटा a, और पावर नेगेटिव थी वो किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। a बटा b को b बटा a नेगेटिव से सीधा किस में हो जाएगा, पॉजिटिव। सीधा डायरेक्ट इसी स्टेप पे अपन आ जाएंगे। मैं समझ सकता हूं बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को भी समझ पाए होंगे। चलिए पहले बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि घातांक में और किन किन चीजों का अपने को पता होना चाहिए। अब देखो यार एक बहुत बेहतरीन बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहा हूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां बता रहा हूं। जैसे मान लीजिएगा आपके पास लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 2, और एक अपने पास लिखा है 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर 2। अब दोनों में रात दिन का अंतर है। प्यारे बच्चों समझिएगा इस चीज का मतलब है 2 के पावर 3 है, लेकिन ध्यान दें 3 के पावर 2 है। तो सबसे पहले 3 की पावर 2 को हल करेंगे, और यदि 3 की पावर 2 को हल करेंगे तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 2 की पावर 9, ये हो गया 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 का मतलब वैल्यू हो गई 512। 2 को 9 बार गुणा कर देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ है, ये ब्रैकेट में तो पहले 2 की पावर 3 को हल करेंगे, तो 2 की पावर 3 की वैल्यू हो गई 8, और 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 2 का मतलब 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64। ध्यान रहे 64 का मतलब 2 की पावर 6, यानी 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो भी 64 आएगा। इसका मतलब अपन एक बात ये बोल सकते हैं कि जब इस प्रकार होल घात है तो वो आपस में गुणा हो जाएगी। देखो 3 गुणा 2 6, यानी अपन इस एग्जाम्पल को इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा अपने पास दे रखा है 1 की पावर x होल पावर y
और इसकी होल पावर z। इसका मतलब अपन इसको ये बोलेंगे एक की पावर अक्ष गुणा y गुणा z, एक की पावर अक्ष गुणा y गुणा z। बहुत सिंपल से और बहुत बेसिक से चीजें। तो ये तो बात यार घातांक के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है इन चीजों के बारे में। मैं रिपीट कर रहा हूं, आधार समान है, घात समान, आधार समान है, संख्या गुणा में है, घातों का योग, आधार समान है, संख्या भाग में है, घातों का अंतर। इंपॉर्टेंट चीज है, घात अंश से हर में जाए या हर से अंश में जाए, घात का चिन्ह बदल जाता है और होल घात आपस में गुणा हो जाती है। अब देखो यार मेरे प्यारे बच्चों, देखो करनी के ऑर्डर में जो वैल्यू आती है उस करनी के ऑर्डर को समझते हैं किस प्रकार और किस वैल्यू। जैसे मान लीजिएगा, बहुत सिंपली मैं एग्जांपल से आपको बता दूं। जैसे मान लूं अपने पास लिखा है √2, तो √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अपन ने लिख लिया यहां पर घनमूल 2, इसका मतलब हो गया कि ये है 2 की पावर 1/3। तो आप इसको इस प्रकार इस चीज से समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा ये है √a, तो √a का मतलब बड़ा सिंपल है, √a का मतलब हो गया 1 की पावर 1/2 हो गया। लेकिन ध्यान रहे इसी को इस प्रकार लिख दिया, ये करनी ऑर्डर ऑफ लगा दिया अक्स, इसका मतलब हो गया 1 की पावर 1/अक्स। अब अक्स की वैल्यू 4 है तो 1/4, अक्स की जगह 5 है तो 1/5, अक्स की जगह 7 है तो 1/7। मान लीजिएगा इसी को बदल के इस प्रकार लिख दिया जाए कि मान लो ये a है और यहां लिख दिया अक्ष, और मान लीजिएगा ये बोल दिया होल पावर y। इसका मतलब ये हो गया, अपन इसको ये बोलेंगे, देखो इसका मतलब अभी अपन ने पढ़ा है 1 की पावर 1/अक्स। अब होल घात y है, होल पावर y है, तो होल पावर गुणा हो जाएगा। जैसे इसको y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 की पावर y/अक्स। किसी भी वे में किसी भी प्रकार चीजों को समझेगा तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज के बारे में देखो पता होना चाहिए। जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल से सारी बातें बहुत बेसिक सी चीजें जिनको मैं क्लियर करता हूं। इन चिन्ह में बड़ा अंतर है और हर एक चिन्ह को बहुत इजी वे में समझना है क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण चीजें ही है। देखो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, इसका मतलब हो गया 64 का वर्गमूल निकालना है, इस साइन का मतलब ये, तो 64 का वर्गमूल हो गया 8। मान लीजिएगा अब इसी को अपन ने रख दिया 64, इसका मतलब हो गया 64 का घनमूल, और 64 का जो घनमूल होता है वो 64 का घनमूल कितना हो गया 4। मान लीजिएगा इसी लाइन को देखो, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के। जैसे मान लीजिएगा ये लोग, अब इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 गुणा में, देखो ये 3 यहां ऑर्डर था, वो करनी का ऑर्डर था, इसलिए ये 3 यहां लिखा पड़ा है। अब इसका मतलब ये हो गया 64 का तो वर्गमूल निकालेंगे, ये 64 के पावर 1/2 है, और जो रिजल्ट आएगा उसको 3 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। इसका मतलब हो गया 64 का वर्गमूल, तो ये हो गया 3 गुणा में 8 और ये रिजल्ट आ जाएगा 24। इन सारी बातों को बहुत विशेष कर ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिएगा मैं यहां रख दूं 2 और ये 64, और ये हो गया 64 का घनमूल हो गया, तो पहले 64 का घनमूल निकालेंगे 4, और 4 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा 4। यदि करनी के बाहर कोई भी संख्या लिखी, इस करनी के बाहर यहां कोई भी संख्या लिखी है, इसका मतलब वह वैल्यू गुणा में है, और करनी पर जो वैल्यू लिखा तो वो करनी का ऑर्डर तो बट्टा में आ जाएगा, 1/, जो भी वैल्यू आपके पास लिखा वो बट्टा में वैल्यू अपने पास आ जाएगी। मैं समझ सकता हूँ कि सारे कंसेप्ट आपके बहुत इजी में क्लियर हो चुके होंगे, तो मान के चलेगा कि अपना चैप्टर ही फिनिश हो चुका है। अब इन पर अपन क्वेश्चन करते हैं, बहुत जितने प्रकार से मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन यहाँ बन के आते हैं। देखो ये सारी बातें जो मैंने बताई है, मैं एक क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं कि उस एक ही क्वेश्चन में ये सारी बातें एक बार रिवाइज हो जाए, रिपीट हो जाए, तो पूरे आपके दिमाग का हर एक
वैल्यू बहुत इजी वे में आप दिमाग में बैठा सको। हर एक चीज को पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं एक ही क्वेश्चन में, और स्टेप बाय अपन चर्चा करते जाएंगे कि किस किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन अपने पास यहाँ बन के मैक्सिमम अपने पास आ सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, जैसे लिखा है 125 की पावर 12 गुणा में लिख दिया 5 की पावर 13 और गुणा में लिख दिया मान लीजिएगा 625 की पावर 15, बटा में अपन ने लिख दिया कि 25 की पावर 10 गुणा 3125 की पावर 11 और बराबर में लिख दिया 5 की पावर 2 अक्स। तो अक्स का मान बताइए। अब जितने भी वैल्यूज आपको बताइए वो सारे के सारे पूरे कंसेप्ट यहां लग जाएंगे। अब देखो करना क्या है, पहला काम अपने को ये करना है, सभी को अपन किसी एक संख्या की पावर बनाएंगे, किसी भी एक संख्या की पावर। तो अगर किसी भी एक संख्या की अपन पावर बनाएंगे तो अपने को यहां साफ साफ जाहिर हो रहा है कि सारी वैल्यू 5 की पावर में बदल सकती है। 5 की पावर 1 का मान होता है 5, 5 की पावर 2 का मान 25, 5 की पावर 3 का मान 125, 5 की पावर 4 का मान 625 और 5 की पावर 5 का मान 3125। ध्यान रहे, सबसे पहले लिखा है 125, तो अपन 125 को लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार पूरा समझा दूं। 125 और ये पावर लिखा है 12, तो 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3 और ये पावर हो गई 12। अब 3 गुणा हो जाएगा 12 से और ये हो जाएगा 12 गुणा 3 36। समझो इस बात को। तो मैं डायरेक्ट यहां रिजल्ट को रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 125 का मतलब 5 की पावर 3, 3 गुणा होगा 12 से, तो ये हो गया 5 की पावर 36 गुणा, आगे है 5 की पावर 13। अब देखो 625 5 की पावर 4, इसका मतलब 4 गुणा होगा 15 से, होलघात आपस में गुणा, 4 गुणा 15 तो ये हो गया 5 की पावर 60, बट्टा में आपके पास 25 5 की पावर 2, पावर 2 है तो 2 गुणा 10 हो गया 20, 3125 5 की पावर 5 और 5 गुणा 11 तो ये 11 गुणा 5 55, 5 की पावर हो गया अपने पास 55। अब अभी अपन ने पढ़ा था यदि आधार समान है, संख्या गुणा में है तो घातों का योग कर देते हैं। तो अपन यहाँ घातों का योग करेंगे तो ये 5 की पावर 36 प्लस 13 प्लस 60 बट्टा में दोनों का आधार समान है गुणा में है तो ये हो जाएगा 5 की पावर 20 प्लस 55। अब देखो समझते हैं इस चीज को, ध्यान दीजिएगा। अब घातों को जोड़ लेंगे, देखो जैसे ही जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट हो गया अपने पास 60 10 70 और 300, तो ये हो गया 5 की पावर 109 बट्टा में हो गया अपने पास 55 और 20 हो गया 75। तो देखो 5 की पावर 109 बट्टा 5 की पावर 75, दोनों का आधार समान है भाग में है तो घातों का अंतर, तो अपन ये लिख देंगे सीधा 5 की पावर 109 माइनस 75। अब 5 की पावर 109 में से 75 अपन कम कर लेंगे तो ये 25 बच गया और ये 9 बच गया, तो अपने पास रिजल्ट हो गया 5 की पावर 34। इस पूरे को अपन ने हल कर लिया, रिजल्ट आ गया अपने पास 5 की पावर 34। देखो अपन डायरेक्ट, देखो मैंने समझाने के लिए वैल्यूज आपको बताया है, जोड़ना नहीं है आपको, सीधा माइंड में इन चीजों को कैलकुलेट करना है। जितना इजी है, इन चीजों के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं है, सीधा माइंड में अपने को गणना करनी है और सीधा यहाँ पर रिजल्ट में आना है। तो ये आएगा 5 की पावर 34। अब बराबर में हो गया आपके पास लिखा पड़ा है 5 की पावर 2 अक्स, दोनों का आधार समान है, आधार समान है, संख्या बराबर में तो घात भी बराबर, इसका मतलब 2 अक्स की वैल्यू 34 है तो अक्स की वैल्यू 34 बटा 2, अपना रिजल्ट क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ये सारी गणना अपने को नहीं करनी है, डायरेक्ट अपने को वैल्यूज को यहां सीधा जोड़ लेना है कि 5 की पावर ये हो गया 36, ये हो गया 13, 15 गुणा 4 60, तो 36 13 और 60 को जोड़ लेंगे, ये हो गया 20 और ये हो गया 11 5 55, 20 और 55 को जोड़ लेंगे, रिजल्ट को घटा देंगे। तो डायरेक्ट अपन यहाँ पे ये सारी गणना अपन माइंड में करेंगे, पेन नहीं चलाएंगे, टाइम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी बहुत इजी है। तो आधार समान है, घात समान, संख्या गुणा में, घातों का योग भाग में, घातों का अंतर, घात अंश से हर में जाए या हर से अंश में घात का चिन्ह बदल जाता है, होल घात आपस में गुणा हो जाती है। कोशिश करना है जब भी घात यदि अपने को नेगेटिव मिले तो अपन कोशिश करेंगे कि उस घात को अपन पॉजिटिव में बढ़ाएं। जैसे एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं, बहुत सिंपली एक बार चीजों पे बढ़ रहे हैं। हाँ,
एक बात और महत्वपूर्ण चीज, किसी भी संख्या की यदि पावर 0 है तो पावर 0 होने का मतलब उसका मान हमेशा 1 होता है। वजह बता दूं क्यों होता है। देखो एक मान तब आता है जैसे मान लो मैं 3 में 3 का भाग लगाऊं तो 1 है। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का भाग लगाया जाए तो वैल्यू आएगी 1। अब देखो ये बराबर में 1 आ गया, ये 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 1। अपन इन चीजों को पढ़ चुके हैं, दोनों का आधार समान, आधार समान है संख्या भाग में तो घातों का अंतर, तो ये हो गया 3 की पावर 1 माइनस 1 और 1 में से 1 घटाएंगे 3 की पावर 0, सारी वैल्यू बराबर है तो 3 की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई है 1। तो यदि किसी भी संख्या की घात का मान शून्य दे रखा है इसका मतलब वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। अब देखो अपन यहां से 2-4 एग्जाम्पल और करते हैं कि हर एक कंसेप्ट अपना बहुत इजी वे में क्लियर हो। जैसे मान लीजिएगा एक बहुत आसान सा मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूं। जैसे मान लो रखा है अपन ने 125 बटा 64 की पावर -2 बटा 3। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको पहले ये बता दिया, जब भी यदि आपके पास इस प्रकार कोई वैल्यू आ रहा है, पावर माइनस में आ रहा है, पहला काम है अपन पावर को प्लस में करेंगे। तो जैसे ही पावर को प्लस में करेंगे तो 125 बटा 64 को उल्टा कर देंगे और लिख देंगे ये हो गया 64 बटा 125 की पावर 2 बटा 3। अब देखो 64 होता है 8 का स्क्वायर, 8 की पावर 2, 64 होता है 4 की पावर 3 और 64 होता है 2 की पावर 6। अपने को बदलना है। अब हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 100% एक चीज अपने को ध्यान देना है। देखो जो पावर में वैल्यू बट्टा में आ रही है ना, तो 100% उस बट्टा की वैल्यू से इन चीजों को बनाएगा। तो यहाँ बट्टा में 3 आ रहा है तो 100% किसी की पावर 3 बनेगी क्योंकि वैल्यू कटेगी और पूरा पूरा अपने पास रिजल्ट आएगा। तो कोशिश कीजिएगा ये दोनों किसी की सेम पावर बन रहेगा। देखो ये 4 की पावर 3 है और ये 5 की पावर 3 है, तो अपन 64 बटा 125 को लिख सकते हैं 4 बटा 5 की पावर 3, ये वैल्यू इसकी होगी। अब होल पावर 2 बट्टा 3 है तो गुणा में 2 बट्टा 3 कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो इसका मतलब ये 4 पर भी पावर 2 है और 5 पर भी पावर 2 है। बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं क्वेश्चनों पे। बहुत बेसिक से एक बार क्वेश्चन ले रहे हैं अपन कि जहां से आप कंसेप्ट को बहुत इजी वे में समझ पाओ। स्टेप बाय हर प्रकार का और हर लेवल का अपन क्वेश्चन यहाँ समझे। जैसे मान लीजिएगा आपके पास क्वेश्चन दे दिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं फिर रख रहा हूँ। 64 की पावर रख दिया मैंने 2 बटा 3 प्लस रख दिया 64 की पावर -2 बटा 3। करना क्या है, वही 64 का मतलब 4 की पावर 3, तो अपन लिखेंगे 4 की पावर 3। अब 3 किससे गुणा हो जाएगी 2 बटा 3 से, प्लस 64 का मतलब 4 की पावर 3 गुणा किससे हो जाएगा -2 बटा 3 से। ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 4 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 16, प्लस ये 4 की पावर -2 है तो अपन इसे लिखेंगे 1 बटा 4 की पावर 2, और 1 बटा 4 की पावर 2 का मतलब वैल्यू क्या होगी 16। तो 16 प्लस 1 बटा 16 को जोड़ लेंगे, एलसीएम 16 आएगा, 16 गुणा 16 256, 256 में 1 जोड़ लेंगे तो 257 बटा 16। मैं समझ सकता हूँ बहुत इजी में आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ से प्यारे बच्चों और बताता हूँ कि हर एक क्वेश्चन को आप पूरा कंसेप्ट समझ जाए, उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आपके पास क्यों ना दिया जा रहा है आप बहुत इजी वे में उन चीजों को हल कर पाओ। जैसे मान लीजिएगा आप लोगों के पास एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने बहुत आसान वे में कि 0.00032 और इसकी पावर मैंने लगा दी मान लीजिएगा 0.6। तो बहुत आसान सी करना है ले रहे हैं। अब आप एक बार देखो 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। अब दशमलव 1 2 3 4 5 अंकों पे है तो अपन यही लिखेंगे 0.2 की पावर 5, ऊपर पावर है 0.6 तो 5 को अपन 0.6 से गुणा कर देंगे। यार बड़ा सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं एक बार, 5 गुणा 6 30, तो ये हो गया 3, यानी 0.2 की पावर 3, 0.2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8, तो ये हो गया 0.008। बहुत इजी वे में अपन लोग इस चीज को समझ पाए होंगे।
चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं क्वेश्चनों पे कि कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस वे में और किस किस प्रकार से और अपन से पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन लिखा है आपके पास 5 की पावर 6 4 3 8 गुणा में 5 की पावर 9 6 3 और ये पूरे की होल पावर 4, ये गुणा है। इसको अपने को हल करना है। अगर कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना दिया जाए कोई इश्यू नहीं है। अब करना क्या है, क्वेश्चन बड़ा देख के घबराना नहीं है कि यार बहुत बड़ी गणना हो रही है, अरे बहुत छोटा सा मुश्किल से 4 से 5 सेकंड का खेल है ये वाला। तो वो ये है 5 की पावर 6, इसका मतलब है पावर 1/4 होल घात को आपस में यहीं पर गुणा करते जाओ 1/4, तो ये गुणा में 1/4, इसका मतलब हो गया 1/3 और ऊपर पावर 8 है तो गुणा में 8। ये लो जी रिजल्ट आ गया अपना। ये है 5 की पावर 9, इसका मतलब गुणा में हो गया 1/6। देखो ये करनी ऑर्डर ऑफ 3 है तो ये हो गया गुणा में 1/3 और ऊपर पावर 4 है तो ये सबसे गुणा हो जाएगा 4। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिएगा, 3 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया 2 बार, तो ये हो गया आपके पास 5 की पावर 4 गुणा, देखो 3 से कट गया ये आपके पास 3 बार, वापिस ये 3 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 2 बार और ये हो गया 5 की पावर 2। तो आपके पास रिजल्ट हो गया 5 की पावर 6, भाई 5 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2। बहुत सिंपली और बहुत इजी वे में अपन 5 की पावर 6 को अपन गणना कर लेंगे। ये 15,625 आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज एग्जाम में इतनी बड़ी घात है जो का तो रिजल्ट इस प्रकार भी दिया हुआ सकता है। मैं समझ सकता हूँ बहुत इजी वे में आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे कि बहुत आसान तरीके से, अरे कैसा भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार क्वेश्चन क्यों ना दिया जा रहा हो, अपन बहुत इजी वे में इन चीजों को कर पाते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक और मैं आसान सा क्वेश्चन आपके सामने रखूं। जैसे एक सिंपली क्वेश्चन आपके पास रखा है, जैसे मैंने रखा 6 की पावर 0 प्लस 6 की पावर -1 बट्टा में 6 की पावर -1 माइनस 6 की पावर 0। अब इसको हल करना है। देखो 6 की पावर 0 किसी भी संख्या की पावर 0 तो वैल्यू हो गई 1, प्लस 6 की पावर -1 है, इसका मतलब ये हो गया 1/6 बट्टा इसका मतलब हो गया 1/6 और ये हो गया माइनस में हल कर लेंगे। एलसीएम 6 एकम 6 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो गया 7/6। अब ये 1 - 6 का मतलब -5/6, 6 से 6 कैंसिल, रिजल्ट हो गया -7/5। मैं समझ सकता हूं बहुत इजी वे में आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे कि कैसे और किस प्रकार से अपन इन चीजों सारी बातों को हल कर सकते हैं बहुत सिंपली और बहुत इजी वे में। चलिए अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि इसके अलावा भी अगर मान लीजिएगा कोई और क्वेश्चन अपन से पूछा जाए, एक बार बहुत बेसिक बातों पे चर्चा कर लेंगे, अपना कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, उसके बाद कैसा भी कोई क्वेश्चन क्यों ना दिया जाए। जैसे मान लीजिएगा मैं एक बहुत आसान सा एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने रखा जैसे मान लो 8 की पावर अक्ष -2 और बराबर में मान लीजिएगा मैंने रख दिया 32 की पावर 2 अक्ष, 32 की पावर 2 अक्ष और मैंने रख दिया -1, तो अक्ष की वैल्यू बताइए। अब देखो करना क्या, बड़ा सिंपल, ये 8 है और ये 32 है तो दोनों 2 की पावर में बन रही है। मैं समझाने के लिए एक स्टेप ज्यादा लगा रहा हूं, डायरेक्ट एक स्टेप छोड़ के रिजल्ट पे आएंगे। देखो 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 और यहां पावर है अक्ष -2। 32 का मतलब है 2 की पावर 5 और यहां अपने पास पावर है 2 अक्ष -1। अब देखो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट अपन सीधा रिजल्ट ही रखेंगे, ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है, इसका मतलब दोनों का आधार समान है। यदि आधार समान है इसका मतलब घात भी समान होगी। अब होल घात आपस में गुणा हो जाएगी तो होल घातों को आपस में गुणा कर लेंगे। 3 गुणा अक्ष 3 अक्ष, 3 गुणा -2 हो गया 6, बराबर में 5 गुणा 2 अक्ष का मतलब 10 अक्ष और 5 गुणा -1 का मतलब हो गया -5।
अब 10 अक्स इधर आएगा, 3 अक्स इधर, तो ये 10 अक्स माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर होगा, तो ये हो गया माइनस का 7 अक्स, ये माइनस का 6 है, उधर गया प्लस का 6 हो गया, और बराबर में बच गया 1। तो ये आपके पास आ गया अक्स बराबर -1/7। भाई -7 अक्स बराबर 1 है, तो ये माइनस अक्स की वैल्यू 1/7 आएगी, तो अक्स की वैल्यू आएगी -1/7। ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम वही चीजें हैं डिटो जो आपको फंडे बता दिए, उनके अलावा कोई वैल्यू फॉलो नहीं करनी। अरे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी एग्जाम के लिए आ जाए, और ये हर एग्जाम में काम आने के हैं, चाहे वो कोई पुलिस की एग्जाम है, पटवार की एग्जाम है, रिट की एग्जाम है, ग्रेड फर्स्ट की एग्जाम है, एसएससी की एग्जाम है, बैंक की एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी है, चाहे एनटीपीसी है, हर एक एग्जाम में यहां से 100% एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। मैं समझ सकता हूं कि ये बहुत इजी है। देखो आज मैंने कंसेप्ट को समझा है, और इस कंसेप्ट के बेसिक से क्वेश्चन किया कि आप पूरे कंसेप्ट को बहुत इजी वे में क्लियर कर पाओ। अगली क्लास में अपन थोड़ा इनसे और आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।